तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश की सेकंड बुक पेनोरमा के ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस सिलेबस 2021। प्रीवियस वीडियो में हमने रेनबो के ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। अगर आपको इंडिविजुअल रूप से देखनी है सारी की सारी वीडियोज़ के क्वेश्चन आंसर तो आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको उसका भी लिंक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम पेनोरमा के ऑल चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है द टाइगर किंग, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम, यानी बाघ राजा कौन था, उसे यह नाम क्यों मिला। आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम का महाराजा बाघ राजा था। At the time of his birth, royal astrologers predicted his death caused by a tiger, यानी उसके जन्म के समय शाही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु का कारण कोई बाघ होगा। ऑन ग्रोइंग अप, बड़ा होने पर उसने द हंटेड 99 टाइगर्स, उसने 99 बाघों का शिकार किया। फॉर किलिंग सो मैनी टाइगर्स, इतने बाघों को मारने के कारण उसे नाम मिला। फॉर किलिंग सो मैनी टाइगर्स ही गॉट दैट नेम, इतने सारे बाघों को मारने के कारण उसको क्या नाम मिला, टाइगर किंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट, जब बाघ राजा एक शिशु था तो क्या चमत्कार हुआ। आंसर, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10 days boys, saying that all those who were born would one day die. 10 दिन के लड़के के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश ये कहते हुए निकला कि वो सब एक दिन मरेंगे जिसने जन्म लिया था। He wanted to know the manner of that वह उस मौत के तरीके को जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ वॉज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ था। आंसर, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, युवराज जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और ताकतवर होता चला गया। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, वह अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय an English nanny and was tutored in English by an Englishman, उसे एक अंग्रेजी गाय ने पाला था और एक अंग्रेज द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा दी गई थी। He saw nothing but English films, उसने अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय कुछ नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपकी स्क्रीन पर, हाउ में kill even a cow in self defense, what did this old saying mean to the tiger king, यानी आत्मरक्षा में आप गाय को भी मार सकते हैं, इस पुरानी कहावत का बाघ राजा के लिए क्या अर्थ था। आंसर, द काउ इज़ अ होली एनिमल एंड मस्ट नॉट बी किल्ड एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस, गाय एक पवित्र जानवर है और आत्मरक्षा के अलावा नहीं मारी जानी चाहिए। दिस ओल्ड सेइंग मीन to the Tiger King that if killing a cow in self-defense was no sin, there could be no harm in killing a tiger. इस पुरानी कहावत का बाघ राजा के लिए अर्थ था कि अगर आत्मरक्षा में गाय को मारना पाप नहीं तो बाघ को मारने में कोई नुकसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, वाई डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, बाघ राजा को कैसा लगा जब उसने पहला बाघ मार दिया, उसने राज ज्योतिष को क्यों बुलाया। आंसर, द टाइगर किंग वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब बाघ राजा ने पहला बाघ मारा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब बहुत खुश था वो। ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर टू शो हिम द डेड बीस्ट, उसने रियासत की ज्योतिषी को बुलाया और उसे मरा हुआ बाघ दिखाया। He wanted to tell him that he had proved his prediction wrong,
वह उसे बताना चाहता था कि उसने उसकी भविष्यवाणी गलत साबित कर दी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम? प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार को प्रतिबंधित क्यों किया गया था? आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज टोल्ड बाय एन एस्ट्रोलॉजर दैट टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। प्रतिबंधपुरम के महाराजा को एक ज्योतिषी द्वारा यह बताया गया था कि उसकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर्स। इसलिए उसने सभी बाघों का शिकार करने का निश्चय कर लिया। फॉर दिस रीज़न द टाइगर हंटिंग वॉज बैंड फॉर ऑल एक्सेप्ट हिम। इस कारण के लिए उसको छोड़कर सभी के लिए बाघ का शिकार प्रतिबंधित कर दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वॉन्टेड टू हंट ऑल द टाइगर्स। महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्टेप्स डिड द किंग टेक टू कंप्लीट हिज मिशन? राजा ने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए क्या उपाय किए? आंसर, द किंग रिजॉल्व टू किल 100 टाइगर्स बिफोर ही अटेंडेड टू एनी अदर बिजनेस। राजा ने कोई भी अन्य काम करने से पहले 100 बाघ मारने का निश्चय किया। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। उसने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ही प्रोक्लेम्ड दैट ओनली ही वुड हंट एंड किल टाइगर्स। उसने घोषणा की कि केवल वो ही बाघ को ढूंढेगा और मारेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ गर्ल ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन? बाघ राजा ने ऐसे राज परिवार की लड़की से विवाह करने का निश्चय क्यों किया जिसके राज्य में बाघों की भारी संख्या थी? आंसर, द टाइगर किंग किल्ड 70 टाइगर्स एंड हैड टू किल 30 मोर। बाघ राजा ने 70 बाघ मार दिए थे और 30 और मारने थे। बट नो टाइगर्स वॉज लेफ्ट इन हिज स्टेट। पर उनके राज्य में कोई बाघ नहीं बचा था। सो ही वॉन्टेड टू मैरी द गर्ल ऑफ अ किंग इन हुज स्टेट देयर वर a large number of tigers so that he could kill the rest there। इसलिए वे एक ऐसे राजा की बेटी से शादी करना चाहते थे जिसके राज्य में बाघों की भारी संख्या हो ताकि वह बचे हुए बाघ भी मार सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो टाइगर किंग, हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं, जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। What was the turning point? हमारी मित्रता में वह एक निर्णायक समय बिंदु था। वह निर्णायक समय बिंदु क्या था? आंसर, द ऑथर्स पेरेंट वर वेल सेटल्ड इन द सिटी। लेखक के माता पिता शहर में ठीक प्रकार से बस गए थे। दे सेंट फॉर द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। उन्होंने लेखक तथा उसकी दादी माँ को बुलवा भेजा। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। यह उनकी मित्रता में एक निर्णायक समय बिंदु था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंड सन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल? सुबह स्कूल जाने से पहले दादी माँ किस प्रकार अपने पोते की मदद करती थी? आंसर, द ग्रैंड मदर यूज टू अवेक द ग्रैंड सन अप इन द मॉर्निंग। दादी माँ पोते को प्रातःकाल जगाया करती थी। शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल। वह उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी बाथ एंड ड्रेस्ड हिम। वह उसको नहलाती और वस्त्र पहनाती थी। थस द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम इन द मॉर्निंग। इस प्रकार दादी माँ सुबह उसकी मदद करती थी। और ये जो ग्रैंडसन है, यही हमारा ऑथर है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज़ अबाउट लर्निंग म्यूज़िक? यानी संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे? आंसर, द ग्रैंड मदर थॉट दैट म्यूज़िक वॉज नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक। दादी माँ सोचती थी कि संगीत का भद्र जन समूह से कोई संबंध नहीं है। इट हैड लेड एसोसिएशन। इसका संबंध कामुक लोगों की मंडली से है। सो इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हार्ट लॉर्ड्स एंड बेगर्स। इसीलिए यह तो वेश्याओं तथा भिखारियों से संबंधित विषय है। क्वेश्चन नंबर 4,
डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विद द स्पैरोस। गौरैया चिड़ियाओं के साथ दादी माँ की संगति का वर्णन कीजिए। आंसर, द ग्रैंड मदर फेड द स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस इन द आफ्टरनून। दादी माँ शहर वाले मकान के प्रांगण में गौरैया चिड़ियों को तीसरे पहर दाना खिलाया करती थी। लेटर व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड। बाद में जब दादी माँ का देहावसान हो गया तो गौरैया चिड़ियाँ उसके कमरे में आई और उसकी मृत्यु पर अपना शोक प्रकट किया। लेटर व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड द स्पैरोस केम टू हर रूम and expressed their sorrow on her death. Question number 5. What did the grandmother do on the eve of the author's return from abroad? लेखक के विदेश से लौटने पर दादी माँ ने क्या किया? Answer, the grandmother went to the railway station to meet him on the eve of द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड। लेखक के लौटने पर दादी माँ उससे मिलने रेलवे स्टेशन गईं। शी हैज़ नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड शी क्लैस्प्ड हिम इन हर आर्म्स। उसके पास शब्दों के इस्तेमाल के लिए समय नहीं था, उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। द ऑथर कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स। लेखक उसके द्वारा उच्चारित प्रार्थनाओं को सुन सकता था। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, यानी उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 1 द टाइगर किंग और चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दोनों के हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 3rd चैप्टर, जो है हमारा 2 पार्ट्स हैं उसके, द गिटार प्लेयर और दूसरा स्वयंवरा। तो हम सबसे पहले गिटार प्लेयर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, What feelings arose in the heart of the passer-by after listening to the music? यानी संगीत को सुनने के बाद राहगीरों के हृदय में क्या भावना उठी? आंसर, द गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन हर गिटार। लड़की गिटार बजा रही थी। सम पासर्स बाय हियर्ड इट। किसी राहगीर ने उसको सुन लिया, यानी उसके संगीत को सुन लिया। ही फेल इन लव विथ हर। वह उससे प्रेम करने लगा। शी कंटिन्यूड टू प्ले इट। उसने इसे बजाना जारी रखा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। यह एक सुंदर यंत्र था। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर बाय गिव द राइट आंसर। यानी लड़की के अनुसार क्या राहगीर ने सही उत्तर दिया? आंसर, नो। अकॉर्डिंग टू द गर्ल द पासर बाय डिड नॉट गिव द राइट आंसर। नहीं, लड़की के अनुसार राहगीर ने सही उत्तर नहीं दिया। एवरी पासर बाय रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नो whom he loved, the girl or her music. हर गुजरने वाले ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता था कि वह किसे ज़्यादा चाहता था, लड़की को या उसके संगीत को। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर्स बाय। राहगीरों के जवाब पर लड़की ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की? आंसर, द गर्ल इंक्वायर्ड द पासर्स बाय whom they loved. लड़की ने राहगीरों से पूछा कि वह किसे ज़्यादा चाहते थे। whether they loved her music of her. क्या वे उसके संगीत को ज़्यादा चाहते थे या उसे? The passers by replied they did not know. राहगीरों ने जवाब दिया कि वे नहीं जानते थे। They asked the girl what was the right answer. उन्होंने लड़की से सही उत्तर पूछा। The girl told the passers by that she would not tell them. लड़की ने राहगीरों को बतलाया कि वह उनको कुछ नहीं बताएगी। क्वेश्चन नंबर 4, why were the passers by greatly perplexed. यानी राहगीर बहुत अधिक घबराए हुए क्यों थे? आंसर, the passers by were greatly perplexed. राहगीर बहुत अधिक घबरा गए थे। They did not know what the right answer to the question of the girl was. वे नहीं जानते थे कि लड़की द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। The answers they gave were not right. वे सही नहीं थे। The answer they gave were not right. They wanted to know the right answer. उन्होंने नहीं जानते थे कि उन्होंने सही आंसर दिया कि गलत आंसर दिया है। वे सही जवाब जानना चाहते थे।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या था? आंसर, द गर्ल टोल्ड देम द राइट आंसर टू हर क्वेश्चन। लड़की ने उनको सही उत्तर बतलाया। द राइट आंसर वॉज दैट वन शुड लव हर जस्ट एज शी वॉज। सही उत्तर था कि किसी को उससे ठीक जैसी वह है वैसे ही प्यार करना चाहिए, मतलब वो जिस प्रकार की है उसी तरह से प्यार करना चाहिए। ऑल हर पोजिशंस एंड ऑल हर गिफ्ट्स शुड बी लव्ड बाय दैम। उसकी सभी वस्तुओं तथा उसकी सभी प्रतिभाओं और गुणों का उनके द्वारा आदर किया जाना चाहिए, ये चाहती थी लड़की आंसर, लेकिन वो रागीर आंसर नहीं बता पाए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है स्वयंवरा। ये जो चैप्टर 3 के अंदर ही 2 पार्ट्स हैं। पहला द गिटार प्लेयर, जिसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। अब हम स्वयंवरा स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवरा। यहाँ पे मीनिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है, मिसप्रिंट है थोड़ा, तो आप इसको सही कर ले। आंसर मतलब स्वयंवरा शब्द का क्या अर्थ है, तो हम इनका आंसर देखते हैं। स्वयंवरा इज़ अ सेरेमनी और ट्रेडिशन वेयर इन द ब्राइड चूजेस हर ओन हस्बैंड फ्रॉम अमॉन्ग द असेंबल्ड सूटर्स। स्वयंवर एक ऐसी रस्म या रिवाज है जिसमें दुल्हन एकत्रित विवाहिताओं में से अपने स्वयं के वर या पति का चयन करती हैं। मोस्टली अ टेस्ट इज सेट टू चूज सुटेबल सूटर्स। द गर्ल चूज द सूटर हु विंस द टेस्ट एज हर हस्बैंड। ज़्यादातर सही वह वर चुनने के लिए एक परीक्षा ली जाती है। लड़की उसे अपने पति के रूप में चुनती है जो उस परीक्षा में जीतता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 रूप से पूछ सकते हैं आपको। ये दे रखा वाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव और वाई वर द प्रिंसेस पेरेंट्स सैड। तो इसका मतलब एक ही और इसका आंसर भी एक ही होगा। उसके माता पिता क्यों व्यथित होते थे, और दूसरे वाले का राजकुमारी के माता पिता दुखी क्यों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके हर पेरेंट्स आस्क्ड हर नॉट टू विसल। उसके माता पिता ने उसको सीटी नहीं बजाने के लिए कहा। बट शी डिड नॉट लिसन टू हर पेरेंट्स। लेकिन उसने माता पिता की बात नहीं सुनी। सो हर पेरेंट्स ग्रीव्ड। इसलिए उसके माता पिता व्यथित थे, यानी घबराए हुए थे, दुखी थे। दे वर वरीड व्हाट मैन वुड मैरी अ विस्लिंग गर्ल या वुमेन। वे चिंतित थे कि सीटी बजाने वाली महिला से कौन आदमी शादी करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन वॉट बेसिस वॉज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज़ हर हस्बैंड। किस आधार पर राजकुमारी अंततः अपने पति को चुनने में सफल रही। आंसर, द प्रिंसेस आस्क्ड द सूटर्स वेदर दे वर रेडी टू एक्नॉलेज दैट दे हैड बीन बीटन फेयरली। राजकुमारी ने विवाहिताओं से पूछा कि क्या वे ये स्वीकार करने के लिए तैयार थे कि उन्हें अच्छी खासी मात दी जा चुकी है, यानी उनको अच्छी तरीके से हरा चुका दिया गया है। एक्सेप्ट वन ऑल रोड इन नेगेटिव। एक के अलावा सभी नकारात्मकता में चीखे। ओनली वन एक्सेप्टेड इट। केवल एक ने इसे स्वीकार किया। द प्रिंसेस चूज हिम एज हर हस्बैंड। राजकुमारी ने उसे अपने पति के रूप में चुना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसल। माता पिता ने राजकुमारी को सीटी नहीं बजाने के लिए क्यों कहा। आंसर, द प्रिंसेस डिड नॉट स्टॉप विस्लिंग। राजकुमारी ने सीटी बजाना बंद नहीं किया। हर पेरेंट्स हैड आस्क्ड हर नॉट टू विसल। उसके माता पिता ने उसे सीटी नहीं बजाने के लिए कहा था। दे थॉट दैट नो मैन वुड मैरी अ विस्लिंग गर्ल। वे सोचते थे कि कोई भी पुरुष सीटी बजाने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। दे थॉट दैट शी वुड हैव टू बी अनमैरिड होल लाइफ। उन्होंने सोचा कि उसे पूरे जीवन अविवाहित रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज्ड वैन द प्रिंसेस बीट द सूटर्स एंड द विस्लिंग। जब राजकुमारी ने विवाहिताओं को सीटी बजाने में हरा दिया तो राजा क्यों नाराज हो गया। आंसर, द किंग proclaimed to marry her whistling daughter with a person who
वुड डिफीट द प्रिंसेस एट विस्लिंग। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी सीटी बजाने वाली पुत्री की उस पुरुष से शादी कर देगा जो राजकुमारी को सीटी बजाने में हरा देगा। बट द प्रिंसेस डिफीटेड ऑल द suitors. Now the princess could not marry any suitors, so he was displeased. लेकिन राजकुमारी ने सभी विवाहिताओं को हरा दिया। अब राजकुमारी का किसी विवाहिता से विवाह नहीं हो सकता था, इसलिए वह नाराज था। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 स्वयंवरा का। Whom did the princess choose as her husband and why? राजकुमारी ने किसे अपना पति चुना और क्यों? आंसर, द प्रिंसेस चूज द मैन हर हस्बैंड हु हैड एक्सेप्टेड हिज डिफीट। राजकुमारी ने उस पुरुष को अपना पति चुना जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली। ही चूज हिम बिकॉज ही थॉट ऑफ द गर्ल ऑन इक्वल टर्म्स। उसने उसको पति चुन लिया क्योंकि वह लड़की को बराबरी के स्तर की सोचता था। ओनली ही एक्नॉलेज्ड दैट ही हैड बीन बीटन फेयरली। केवल उसी ने स्वीकारा कि उसे ठीक प्रकार से मात दी गई थी या हराया गया था। किसके द्वारा? राजकुमारी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अब ड्रॉट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैनी अ टाइम गफूर वॉज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड, वाई? कई एक बार गफूर को जमींदार द्वारा माफ़ कर दिया गया, क्यों? आंसर, गफूर वॉज अ पुअर मैन। गफूर एक गरीब आदमी था। ही बेग्ड द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस। उसने जमींदार से माफ़ी मांग ली थी। सो ही वॉज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड। इसलिए जमींदार द्वारा उसको माफ़ कर दिया गया। इट हैड हैपेंड मैनी टाइम्स दैट ही पैक्ड एंड ऑन एवरी ओकेजन ही वॉज फॉरगिवन। ये कई बार हुआ था कि उसने माफ़ी मांगी और हर अवसर पर उसे माफ़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द 2 times व्हेन गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल। उन 2 बार का वर्णन करो जब गफूर ने अपना आपा खो दिया। आंसर, फर्स्ट, व्हेन हिज डॉटर टोल्ड दैट देयर वॉज नो फूड एंड नो वाटर इन द हाउस। प्रथम, जब उसकी पुत्री ने बताया कि घर में भोजन व जल नहीं था। His anger grew more and more violent. उसका गुस्सा अधिक व और अधिक हो गया। सेकेंड, when the messenger called him ugly names. द्वितीय, जब दूत ने उसे गालियाँ दी। क्वेश्चन नंबर 3, what is penance? Why did गफूर think of doing it? यानी प्रायश्चित करना क्या होता है? गफूर ने ऐसा करने की क्यों सोची? आंसर, पेनेंस इज़ एन एक्ट टू शो दैट वन इज़ सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। अपनी गलती के लिए खेद प्रकट करने का कार्य प्रायश्चित है। गफूर हैड किल्ड हिज बुल बाय स्ट्राइकिंग इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड। यानी गफूर ने अपनी बैल महेश को उसके झुके हुए सिर पर निर्दयता से चोट करते हुए जान से मार दिया। सो ही थॉट ऑफ डूइंग इट। इसलिए उसने उसको पूरा करने की सोची। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पुअर अमीना लीड राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। अपने बचपन से ही बेचारी अमीना ने किस प्रकार का जीवन बिताया? आंसर, अमीना राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड लेड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी, हार्डशिप, स्ट्रगल एंड लैक ऑफ लव। अपने बचपन से ही अमीना ने गरीबी, कठिनपूर्ण संघर्ष व प्रेम की कमी वाला जीवन जिया। शी वॉज अ मदरलेस गर्ल। वह एक बिना माता की लड़की थी। इवन देन शी वॉज अफेक्शनेट, ड्यूटीफुल, क्वाइट गर्ल। शी वॉज नेवर टू ब्लेम। फिर भी वह स्नेही, कर्तव्यनिष्ठ, शांत लड़की थी। उसको कभी दोष रोहित नहीं किया जाना था। उसको कभी दोष रोपित नहीं किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज देयर सो मच स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज। गाँव में पानी की इतनी कमी क्यों थी? आंसर, देयर हैड बीन नो रेन्स इन द विलेज फॉर मैनी ईयर्स। कई वर्षों से गाँव में वर्षा नहीं हुई थी। द सन्स हीट हैड ड्राइड अप टैंक्स।
सूर्य के ताप ने तालाबों को सुखा दिया था। सो देयर वॉज सो मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, इसलिए गाँवों में पानी की इतनी कमी थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड गफूर लॉस हिज टेम्पर एंड किल महेश? गफूर ने अपना आपा क्यों खो दिया और महेश को जान से मार दिया? आंसर, द वाटर वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ पिक्चर, घड़े से पानी निकलकर बह रहा था। ही सॉ महेश द बुल सकिंग दैट वाटर, उसने अपने बैल महेश को उस पानी को चाटते हुए देखा। ही हिमसेल्फ वॉज वेरी थर्स्टी, वह स्वयं भी बहुत प्यासा था। सो ही गॉट एंग्री एंड किल्ड महेश बाय स्ट्राइकिंग वायलेंटली ऑन द बेंट हेड, इसलिए वह क्रोधित हो गया और महेश के झुके हुए सिर पर निर्दयता से चोट करते हुए उसे जान से मार दिया। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ चैप्टर का। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ तारक रत्न, तारक रत्न के चरित्र का वर्णन करो। आंसर, तारक रत्न, द फैमिली priest of the landlord was humbug, flatterer and selfish. तारक रत्न जो कि जमींदार का पारिवारिक पुजारी था, पाखंडी, चापलूस व स्वार्थी था। He did not lend a bit of hay for Mahesh so that he could have something to eat for a day or two. उसने महेश के लिए थोड़ा सा भी चारा उधार नहीं दिया जिससे वह 1 या 2 दिन कुछ खा सकता था। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द रैन लुक लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, यानी रन एक निशक्त दैत्य के समान क्यों दिखता था? आंसर, देयर वॉज ड्रॉट फॉर 3 years, वहाँ 3 साल से सूखा पड़ रहा था। क्लाउड्स पोज्ड बाय इग्नोरिंग दैट एरिया, बादल उस क्षेत्र को टालते हुए गुजर जाते थे। सो इट्स बैक वॉज कवर्ड विथ स्कैब एंड स्कार टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन एंड इट लुक्ड लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, इसलिए इसकी पीठ पर पपड़ी, त्वचा पर घावों के निशान हो गए थे और यह एक निशक्त दैत्य जैसी दिखती थी। क्वेश्चन नंबर 2, What important incident occurred when Fatima came into the village? जब फातिमा गांव में आई तो क्या महत्वपूर्ण घटना घटी? आंसर, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग एंड रिवर्बरेटिंग अक्रॉस द स्काइज, पूरे आकाश में गूंजते हुए तूफान का घूमना शुरू हुआ। आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल किकिंग अप द डस्ट, एक एक कर वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें धूल को उड़ाते हुए गिरना शुरू हुई। एट लास्ट द रेन स्टॉर्म्ड डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट, अंत में तूफ़ानी बारिश हुई जिसने 3 वर्षों के सूखे को दूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली? फातिमा महफूज अली को क्यों पसंद नहीं करती थी? आंसर, फातिमा डिड नॉट लाइक महफूज अली बिकॉज ही हैड अ स्टैमरिंग वॉइस, यानी फ़ातिमा महफूज अली को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी वाणी में हकलाहट थी। मिस्चीवियस बॉयज ऑफ द विलेज मिमिक्ड हिम एज दे सेट आइज ऑन हिम, जैसे ही गांव के शैतान छोकरों की नज़रें उस पर पड़ती हैं वह उसकी नकल उतारते हैं। इट इज़ जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक अ मैडमैन एंड पेल्टेड विथ स्टोन्स, बस पागलों की तरह उत्तेजित होना तथा पत्थर फेंकने की कसर ही रह जाती है, इसलिए फ़ातिमा महफूज अली को पसंद नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड आफ्ताब ओपन द डोर 3 times ड्यूरिंग द नाइट? वॉज एनीबडी नॉकिंग एट द डोर? रात के दौरान आफ्ताब ने 3 बार दरवाजे क्यों खोला? क्या कोई दरवाजे को खटखटा रहा था? आंसर, आफ्ताब ओपन द डोर 3 times ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज ही थॉट हिज सन हैड कम, रात्रि के दौरान आफ्ताब ने 3 बार दरवाज़ा खोला क्योंकि उसने सोचा कि उसका बेटा आ गया था। नो,
नो वन वॉज नोकिंग एट द डोर, इट वॉज ओनली द विंड दैट वॉज नोकिंग अगेंस्ट द डोर। नहीं, दरवाजे को कोई भी नहीं खटखटा रहा था, ये केवल हवा थी जो दरवाजे को खटखटा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज इट नो ईजी टू क्रॉस द बाउंड्री, हाउ वर पीपल चेक्ड वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। सीमा को पार करना आसान क्यों नहीं था, सीमा पार करते हुए लोगों को कैसे जांचा जाता था। आंसर, It was not easy to cross the boundary because there were rangers who kept watching over the border from their bamboo watchtowers through binoculars. सीमा को पार करना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ अपने बांस के बने टावरों से दूरबीन के द्वारा रेंजर्स निगरानी रखते थे। They inspected the people crossing the border whether they had something illegal with them or not. वे सीमा पार करने वाले लोगों की तलाश लेते थे कि कहीं उनके पास कोई गैरकानूनी चीज़ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज फातिमा हैप्पी डिस्पाइट शी वॉज लिविंग हर कंट्री एज वेल एज होम। यद्यपि फातिमा अपना देश तथा घर छोड़ रही थी, फिर भी वह खुश क्यों थी। आंसर, फातिमा वॉज हैप्पी एज शी वॉज लिविंग हर कंट्री एंड होम। फातिमा जब अपना देश व घर छोड़ रही थी तो खुश थी। फर्स्टली, शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी महफूज अली। पहली बात तो वह महफूज अली से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुश थी। सेकेंडली, शी वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम विथ हर लव। दूसरा, वह अपने प्रेमी के साथ घर से भाग रही थी, इसलिए वह खुश थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट के भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रबल इन बोहेमिया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द किंग वांट हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक। राजा अपने पत्रों तथा फोटो को वापस लेना क्यों चाहता था। आंसर, द किंग वॉज अबाउट टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग countries and Irene Adler was going to give his letters and photograph to the princess, so he wanted this back. राजा पास के एक देश को राजकुमारी से शादी करने वाला था। राजा पास के एक देश की राजकुमारी से शादी करने वाला था और आयरिन एडलर उस राजकुमारी को उसके पत्र तथा फोटो देने वाली थी, इसलिए वह इन्हें वापस चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, What were Sherlock Holmes discussed to solve the case? यानी मामले को हल करने के लिए शेरलॉक होम्स ने क्या भेष बदले। आंसर, शेरलॉक होम्स disguised himself as a cab driver and spent all the day in and around Irene Adler's home. Later he disguised as a priest and pretended to faint. शेरलॉक होम्स ने एक कैब ड्राइवर के रूप में भेष बदला और आयरिन एडलर के घर के आसपास पूरा दिन बिताया। बाद में उसने एक पादरी का भेष बनाया और मूर्छित होने का बहाना बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड मिस आयरिन एडलर हाइड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ। आयरिन एडलर ने पत्रों एवं फोटो को कहाँ छुपाया था। आंसर, मिस आयरिन एडलर hide the letters and the photograph in a secret place in one of the walls of his home. आयरिन एडलर ने पत्रों तथा फोटो को अपने घर की दीवारों में से एक के गुप्त स्थान पर छुपाया था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द किंग राइट लेटर्स टू आयरिन एडलर। राजा ने आयरिन एडलर को पत्र क्यों लिखे। आंसर, द किंग हैड फॉलन इन लव विथ आयरिन एडलर व्हेन ही वॉज ऑन अ विजिट टू वॉर्सो, सो ही रॉट लेटर्स टू हर। राजा वारसा के दौरे पर था तो उसे आयरिन एडलर से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उसे पत्र लिखे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कुड द लेटर्स नो बी प्रूव्ड फॉल्स। पत्रों को झूठा साबित क्यों नहीं किया जा सकता था। आंसर, द लेटर्स कुड नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स बिकॉज शी ऑल्सो हैड अ फोटोग्राफ इन विच ही एंड शी वर टुगेदर। पत्रों को झूठा साबित नहीं किया जा सकता था क्योंकि आयरिन एडलर के पास एक तस्वीर भी थी जिसमें वे एक साथ थे। कौन? राजकुमार और आयरिन एडलर।
क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज शेरलॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट? शेरलॉक होम्स पत्रों एवं फोटो को जल्द से जल्द क्यों प्राप्त कर लेना चाहता था? आंसर, शेरलॉक होम्स wanted to get the letters and photograph at the earliest because he feared that Irene's lawyer husband might take an undue advantage of it. शेरलॉक होम्स पत्रों एवं तस्वीरों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि आयरीन का वकील पति इसका अनुचित लाभ उठा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ट्रबल इन बोहेमिया का भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, जिनके नाम है डेड मैन्स पाथ, द गिफ्ट ऑफ मजाए, गोइंग प्लेसेस। ये चैप्टर आपके डिलेटेड हैं 2020 के सिलेबस में। ओके, तो अब हम डायरेक्ट 9th चैप्टर करेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे क्योंकि 7th, 8th और 10th आपके डिलेटेड हैं। तो चलिए, हमारा 9th चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द नरेटर स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग? उस सुबह लेखक स्कूल जाने में भयभीत क्यों था? आंसर, द नरेटर वॉज वेरी लेट दैट मॉर्निंग। लेखक उस सुबह बहुत लेट था। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ अ स्कॉल्डिंग बिकॉज ही डिड नॉट प्रिपेयर participles which Mr. Hamel had said that he would question the students on it. वह डांट फटकार से भयभीत था क्योंकि उसने पार्टिसिपल तैयार नहीं किए थे जिनके बारे में विद्यार्थियों से प्रश्न करने के लिए मिस्टर हैमल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास्ड द टाउन हॉल? टाउन हॉल से गुजरने पर फ्रेंच ने क्या देखा? आंसर, व्हेन फ्रेंच पास्ड द टाउन हॉल ही सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भारी भीड़ देखी। द क्राउड वॉज वॉचिंग द बुलेटिन बोर्ड अटेंटिवली। भीड़ ध्यानपूर्वक बुलेटिन बोर्ड को देख रही थी। ही एक्सपेक्टेड सम बैड न्यूज़ ऑन इट। उसे इसके ऊपर किसी बुरी खबर की अपेक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर द विलेज पीपल, हाउ डिड दे लुक? गांव के लोग कौन थे तथा वे कैसे दिखाई देते थे? आंसर, द विलेज पीपल इंक्लूडेड द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर बिसाइड सेवरल अदर्स। यानी गांव के लोगों में शामिल थे भूतपूर्व मेयर तथा भूतपूर्व पोस्टमास्टर तथा कई अन्य लोग। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, यानी बूढ़ा हौसर अपने तिकोने टॉप को धारण किए था। हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर विथ हिम, दे ऑल लुक्ड सैड। यानी धारणा किया था तथा वह अपने साथ एक पुरानी प्रारंभिक पुस्तक लेकर आया था। ये सभी लोग उदास दिखाई देते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मिस्टर हैमल से दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन? मिस्टर हैमल ने क्यों कहा कि यह उसका अंतिम पाठ था? आंसर, मिस्टर हैमल सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम more Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. मिस्टर हैमल ने कहा कि यह उसका अंतिम पाठ था क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ चुका था कि अल्सेस व लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। ही वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वह फ्रेंच भाषा का शिक्षक था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हैमल चेंज? यानी अपनी पुस्तकों तथा मिस्टर हैमल के प्रति फ्रेंच का दृष्टिकोण किस प्रकार बदल गया? आंसर, व्हेन फ्रेंच हियर्ड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच ही वॉज शॉक्ड। यानी जब फ्रेंच ने सुना कि
यह उसका फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ था तो उसे सदमा पहुंचा। His attitude towards his books and his teacher completely changed. पुस्तकों एवं उसके अध्यापक के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। His books suddenly turned to be his old friends. उसकी पुस्तकें अचानक उसके पुराने मित्र बन गईं। He forgot about his teacher's ruler and his strict and bad temper. वह अपने अध्यापक के डंडे तथा उसके कठोर एवं खराब मिजाज के बारे में भी सब कुछ भूल गया। क्वेश्चन नंबर 6, Why had Franz not been to learn much at school? स्कूल में फ्रेंच अधिक सीखने में सक्षम क्यों नहीं रहा था? आंसर, Franz had not been able to learn much at school because he wasted his time for seeking birds, eggs or going sliding on the shore. His books seemed him a nuisance. फ्रेंच स्कूल में अधिक सीखने में सक्षम नहीं रहा क्योंकि उसने अपना समय पक्षियों के अंडे ढूंढने या सार में फिसलने में बर्बाद किया था। उसकी पुस्तकें उसे बकवास लगती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? फ्रेंच भाषा के बारे में मिस्टर हैमल ने क्या कहा? आंसर, मिस्टर हैमल said about the French language that it was the most beautiful language in the world. It was the clearest and the most logical language. It should be guarded. It should never be forgotten. मिस्टर हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि यह विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, यह सबसे स्पष्ट एवं सबसे अधिक न्याय संगत भाषा है। इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड मिस्टर हैमल बिड फेयरवेल टू हिज स्कूल? मिस्टर हैमल ने स्कूल को अलविदा किस प्रकार कहा? आंसर, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 ही स्टूड अप. जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो वह खड़ा हो गया। ही ट्राइड टू से समथिंग. उसने कुछ कहने का प्रयास किया। बट ही वॉज ओवरकम विथ इमोशन. किंतु वह भाव विलय हो उठा। ही रॉट वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिसमिस्ड द स्कूल विथ अ गेस्चर ऑफ हिज हैंड. उसने बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद लिख दिया। हाथ के इशारे से उसने स्कूल समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 द लास्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। हमारा लास्ट चैप्टर बचा है अगला, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। इसके बाद आपके ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, द रैट ट्रैप का। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? यानी फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि दुनिया एक चूहेदानी थी? आंसर, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज wanderings he was thinking of his rat trap. Suddenly he was struck by the idea that the whole world about him was nothing but a big rat trap. एक भ्रमण के दौरान वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे विचार आया कि उसके चारों ओर एक संपूर्ण दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द क्रॉफ्टर बिहेव विथ द पेडलर आफ्टर ओपनिंग द डोर? दरवाज़ा खोलने पर किसान ने फेरी वाले से कैसा व्यवहार किया? आंसर, द क्रॉफ्टर मेट हिम ऑर्डिनरली. ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. किसान उससे साधारण तौर से मिला। वह अपने अकेलेपन में किसी को बात करने के लिए पाकर खुश था। Immediately he put the pot on the fire and gave his supper. He carved off a big slice from his tobacco roll. तुरंत उसने दलिए के बर्तन को आग पर चढ़ाया तथा उसे रात्रि भोज करवाया। उसने अपनी तंबाकू के गोल रोल से एक बड़ी फाँक काटी। क्वेश्चन नंबर 3, What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap?
फेरी वाला ये सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था? आंसर, द पेडलर टोल्ड द क्रॉफ्टर्स 30 kroner for safety. He entered a wood. He walked and walked without coming to its end. This made him think that he had indeed fallen into a rat trap. फेरी वाले ने उस किसान के 30 क्रोनर चुरा लिए थे। सुरक्षा के लिए वह एक जंगल में घुस गया। वह इसमें चलता ही रहा, किंतु अंतिम छोर नहीं आया। इस बात ने उसे यह सोचने को बाध्य किया कि यह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम एंड वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? लौहपति ने फेरी वाले से दयालुता के साथ बात क्यों की और उसे अपने घर चलने का निमंत्रण क्यों दिया तथा फेरी वाले ने निमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया? आंसर, बिकॉज द आयरन मास्टर टुक द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमर्ड हु हैड फॉलन ऑन ईविल डेज। लौहपति ने फेरी वाले को एक पुराना सेना का साथी समझा जो बुरे दिनों में फंस गया था। He invited him to help him as an old acquaintance. The peddler declined the invitation because he did not want to go to Manor House with the stolen money. उसने उसे पुरानी पहचान के कारण सहायता करने के लिए निमंत्रण किया। फेरी वाले ने निमंत्रण ठुकरा दिया क्योंकि वह चुराए हुए धन के साथ सामंत के घर नहीं जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, What made the peddler accept Adela Wilmanson's invitation? फेरी वाला एडला विल्मनसन के निमंत्रण को स्वीकार करने को क्यों बाध्य हो गया? आंसर, एडला विल्मनसन हैड sympathizing look, friendly manners and an assurance to go away unharmingly and when he would like. This made the peddler accept Adela Wilmanson's invitation. एडला विल्मनसन के पास सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि, मित्रवत व्यवहार और उसके चाहे अनुसार क्षति रहित जाने का एक आश्वासन था। इस बात ने फेरी वाले को एडला विल्मनसन के निमंत्रण को स्वीकार कर लेने के लिए बाध्य किया। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन the peddler even after she knew the truth about him? फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की? आंसर, एडला डिड सो बिकॉज शी wanted to feed a poor hungry man on Christmas and make him feel home-like. She wanted to have him enjoy a day of peace with them. She was kind and sympathetic to him and wanted his company. एडला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह क्रिसमस के अवसर पर एक गरीब भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाना चाहती थी तथा उसे घर जैसा महसूस कराना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह उनके साथ शांति के परिपूर्ण एक दिन गुजारे। वह उसके प्रति दया तथा सहानुभूति रखती थी और उसकी संगति चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? फेरी वाले के द्वारा छोड़े हुए उपहार को देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई? आंसर, एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर बिकॉज द पेडलर हैड रेज्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ कैप्टन वॉन स्टेहल इन हिज लेटर। द पेडलर शोड फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड फॉर एडला। एडला उस उपहार को देखकर खुश थी जो फेरी वाले ने छोड़ा था क्योंकि फेरी वाले ने स्वयं को कैप्टन वॉन स्टेहल के स्तर तक ऊंचा कर लिया था। अपने पत्र में फेरी वाले ने एडला के प्रति मित्रता व उच्च आदर के भाव दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पेडलर आफ्टर स्टीलिंग 30 kroner ऑफ द ओल्ड मैन? बूढ़े व्यक्ति की 30
क्रोनर चुराने के बाद फेरी वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर, द पैडलर फेल्ट सॉरी फॉर हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी. In fact, he did not want to steal it, but it hung like a bait to a rat. He was trapped by stealing it. फेरी वाले ने किसान का धन चुराकर दुखी महसूस किया. वस्तुतः वह इसे चुराने नहीं चाहता था, लेकिन यह धन चारे की भांति लटका हुआ था जो चूहे को ललचाता है. वह इसे चुराकर जाल में फंस गया. क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेनोरा बुक के चैप्टर का. हमने सारे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो आपका 9th क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द पैडलर इज़ अ ग्रेट फिलोसोफर? एक्सप्लेन. क्या आप सोचते हैं कि फेरी वाला एक महान दार्शनिक है? समझाइए. आंसर, येस, इट इज़ राइट दैट द पैडलर इज़ अ ग्रेट फिलोसोफर. ओनली अ ग्रेट फिलोसोफर कैन कंसिडर दिस world to be like a big rat trap where everyone is trapped if he or she tries to touch the bait. हाँ, यह सही है कि फेरी वाला एक महान दार्शनिक है. केवल एक महान दार्शनिक ही इस संसार को एक बड़ी चूहेदानी के रूप में सोच सकता है जहाँ हर एक फंस जाता है यदि वह प्रलोभन को छूने का प्रयास करता है या करती है. तो स्टूडेंट्स, हमारे ऑल चैप्टर्स की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए पेनोरा बुक के. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.